नमस्कार, यह है जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO बहुत पहले कह चुका है कि दुनिया से कभी कोरोना जाएगा ही नहीं, बल्कि हम सभी को अब कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा। अपनी जीवन शैली और अपनी जीवन की पद्धति को भी हमको कोरोना के मुताबिक बदलना होगा। WHO का वो कथन सच साबित होता नज़र आ रहा है। एक नया वेरिएंट जाता है, एक वेरिएंट जाता है, दूसरा नया चल के आ जाता है, दूसरा दरवाजे पर दस्तक देने लगता है और तीसरे के बारे में बात होने लगती है। कभी अमेरिका तो कभी ब्रिटेन, कभी हांगकांग से और कभी चीन से यह खबर आती है कि नया वेरिएंट मिला है। अभी हाल ही में ओमिक्रॉन पूरी धमक के साथ सब कुछ स्थिर कर गया। लोग एक बार फिर दहशत में आ गए। हालांकि ओमिक्रॉन ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो नहीं पाया। अब नए वेरिएंट XE की दहशत सिर पर नज़र आ रही है। देश में एक बार फिर मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में एक नए वेरिएंट के मरीज भी मिलने शुरू हो गए हैं, जिससे लोगों को एक बार फिर दहशत में आना लाजमी हो गया है। देश के 2 राज्यों में नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र में इस वेरिएंट से एक महिला संक्रमित पाई गई है। संक्रमित महिला फरवरी महीने से दक्षिण अफ्रीका से लौटी थी। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी कोरोना के नए वेरिएंट XE का एक मरीज़ मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय का इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि कर दी है। संक्रमित मरीज़ वडोदरा के गोत्री क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। उसकी उम्र तकरीबन 60 साल की है। इस बुजुर्ग का 11 मार्च को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके बाद उनके सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल को भेजा गया था। जांच में उनमें XE वेरिएंट के अंश पाए गए। संक्रमित मरीज ने कोई विदेश यात्रा की है या नहीं की है, इसकी जानकारी अभी फ़िलहाल मिल नहीं पाई है। WHO के अनुसार सबसे पहले इस वेरिएंट का केस 19 जनवरी 2022 को ब्रिटेन में पाया गया था और तब से इसके 600 से ज़्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट कोरोना वायरस के पिछले वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा संक्रामक दिख रहा है और इसके लक्षण ओमिक्रॉन से ही मिलते जुलते हैं। एक तरफ देश में कोरोना का ग्राफ नीचे दिखना शुरू हो गया है, लेकिन दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में कोरोना का संक्रमण अब भी डरावना लग रहा है। मिजोरम में भी कोरोना के आंकड़े राहत देने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र में भी मौतों की संख्या बढ़ने लगी है। ये भी सच है कि देश के कई राज्यों में मामले काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 10 अप्रैल को राजधानी में कोरोना के 141 नए मामले सामने आए, जबकि 9 अप्रैल को 160 मामले सामने आए। वहीं 8 अप्रैल को 146 केस सामने आए। राजधानी दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर घट करके एक पर आ गई है, जो अब फिर बढ़ने लगी है। 10 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 1.29 हो गई थी। 9 अप्रैल को यह दर 1.55 थी। दिल्ली के ये आंकड़े इसलिए चिंताजनक लगते हैं क्योंकि 4 अप्रैल को यहाँ 85 नए मामले सामने आए थे और किसी भी मरीज़ की मौत नहीं हुई। लेकिन एक हफ्ते बाद 10 अप्रैल को 141 नए मामले सामने आए और इस दौरान एक मरीज़ की मौत भी हो गई। राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामलों पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि इस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये कहना है कि कोरोना की पॉजिटिविटी पर ध्यान देने की ज़रूरत अब नहीं है। दिल्ली में लंबे समय से 100 से 200 के बीच नए मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पॉजिटिविटी दर फोकस नहीं की जा सकती क्योंकि अब चीज़ें बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी अस्पताल में कोविड के मात्र 49 मरीज़ भर्ती हैं और अस्पताल में भर्ती होने के जो मरीज़ भर्ती हैं उनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। वहीं दिल्ली के अलावा हरियाणा और गुजरात में भी कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले हफ्ते हरियाणा में कोरोना के 514 नए मामले सामने आए हैं। इसके पहले के हफ्ते में 344 केस सामने आए थे। तो गुजरात में पिछले हफ्ते के मुकाबले केस लगभग 74 बढ़ गए हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में मिजोरम में 10 अप्रैल को 75 नए मामले देखे गए, जबकि 9 अप्रैल को 123 और 8 अप्रैल को 101 नए मामले मिले थे। महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना के नए वेरिएंट के साथ साथ यहाँ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। 10 अप्रैल को महाराष्ट्र में कोरोना से एक भी मौत की खबर नहीं है, लेकिन उससे पहले यहाँ मौतों की संख्या में लगातार इजाफा होता रहा है।
सबसे राहत की बात छत्तीसगढ़ से देखने को मिली है, जहां 10 अप्रैल को कोरोना का ना तो एक भी कोई केस सामने आया है, ना ही किसी मरीज की मौत की खबर आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को छत्तीसगढ़ में 1665 सैंपल जांचे गए। इनमें से किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। छत्तीसगढ़ में अभी कुल 47 एक्टिव केस देखे जा रहे हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ राहत दे रहा है तो दूसरी तरफ एनसीआर दिल्ली के दोनों शहर नोएडा गाजियाबाद टेंशन बढ़ा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर और समेत पूरे देश में पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुले हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए कोरोना ने, लेकिन इसी बीच फिर से धावा बोल दिया है और छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी अब चिंता होने लगी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम और वैशाली स्थित 2 निजी स्कूलों में 5 छात्रों के कोरोना संक्रमित होने के कारण एक स्कूल को तो 2-3 दिन के लिए बंद भी कर दिया गया है। स्कूलों के प्रबंधन की ओर से सैनिटाइजिंग का कार्य पूरा करा दिया गया है, लेकिन डर तो बना हुआ है। छात्रों का अभिभावकों को इस बारे में जानकारी दी जा रही है। इंदिरापुरम का सेंट फ्रांसिस स्कूल 4 अप्रैल को खुला था। इस स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमितों में तीसरी कक्षा का छात्र इंदिरापुरम और 9वीं कक्षा का छात्र नोएडा का रहने वाला है। वहीं नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल में भी यही हुआ, कोरोना ने दस्तक दे दी। इस स्कूल की 3 कक्षाओं में कोरोना के संक्रमित छात्र सामने आए हैं। स्कूल में छात्रों के कोरोना संक्रमित होने के मामले मिलने के बाद अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। स्कूल प्रबंधन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, सैनिटाइजिंग की जा रही है। 3 दिन से इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर दी गई है, लेकिन डर अब बढ़ता जा रहा है। कोरोना का संक्रमण ना फैले इसके लिए स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है। हर तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ने तो क्लासरूम के साथ साथ कॉमन एरिया, बाथरूम समेत हर स्थान को सैनिटाइज करा दिया है। कोरोना नियमों में बढ़ती ढील के बीच पीएम मोदी ने भी देशवासियों को सचेत किया है। उन्होंने कहा है कि ये वायरस बहुरूपिया है और ये फिर से कभी भी रूप बदलकर आ सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस गया नहीं और यह बार बार सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर सतर्कता बरतने की भी अपील की है। मोदी ने कहा कि किसी को नहीं पता कि यह बहुरूपिया कोविड-19 फिर कब सामने आ जाएगा, किस रूप में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए करीब 185 करोड़ खुराक दी गई है देशवासियों को, जिसने दुनिया को अचंभित कर दिया है और ये सब आपके समर्थन से ही मुमकिन हो सका है। कोरोना की भयावहता को देखते हुए सरकार ने 10 अप्रैल से 18 साल की उम्र के ऊपर की पूरी आबादी को बूस्टर डोज दिए जाने की शुरुआत कर दी है। 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज लगनी है। इसको प्रिकॉशनरी डोज भी कहा जा रहा है। केंद्र सरकार ने अब 60 वर्ष से कम उम्र के सामान्य लोगों को भी बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है। जिन लोगों को दूसरे डोज का 90 दिन जिसके पूरे हो गए उनको बूस्टर डोज लगाया जा सकता है। इस बीच सरकार ने वैक्सीन डोज की दरों में भी भारी कटौती की है। अब किसी भी निजी अस्पताल में कोविशील्ड या कोवैक्सीन के बूस्टर डोज आप महज 225 रुपये चुका करके ले सकते हैं। प्राइवेट अस्पताल हो या चुनिंदा सरकारी अस्पताल हो, यहाँ कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोवोवैक्स आदि तीनों वैक्सीन कोरोना के खिलाफ उपलब्ध है। तो अगर आपने अब तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है तो जल्दी से वैक्सीन लगवा लीजिए, ताकि आप अपने साथ अपने परिवार की ज़िंदगी को भी सुरक्षित कर सकें। अगर आपने दूसरी डोज नहीं ली तो जल्दी से दूसरी डोज लगवाइए, और अगर आपने दोनों डोज लगवा ली हैं तो 90 दिन पूरे हो गए हैं तो बूस्टर डोज आपका इंतज़ार कर रहा है। किसी अस्पताल में जाइए, बूस्टर डोज लगवाइए और अपने घर, परिवार और देश को सुरक्षित बनाइए। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।